जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के कुछ लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में है। प्रश्न में पूछा गया है कि हाथीदार किस जिले में है। ऑप्शन है चंबा, कुल्लू, सिरमौर या फिर कांगड़ा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि चंबा। हाथीदार जो है वो चंबा में है। चंबा और कांगड़ा की जो सीमा रेखा बनाती है वो हाथीदार बनाती है। मेनली ये चंबा में है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो चंबा होगा। हाथीदार चंबा जिले में है। कांगड़ा में भी इसका कुछ भाग पड़ता है, परंतु ज़्यादातर जो है ये चंबा में है। चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री जो बनाती है हाथीदार बनाती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि किस स्थान पर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी ड्रोह में है। जिला कांगड़ा के ड्रोह में हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है सिपकी दर्रा किस जिले में है। ऑप्शन है मंडी, दूसरा ऑप्शन है चंबा, तीसरा ऑप्शन है कांगड़ा और चौथा ऑप्शन है किन्नौर। तो सिपकी दर्रा जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। किन्नौर से लेकर तिब्बत तक ये फैला हुआ है सिपकी दर्रा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया कि शुकेती फॉसिल यानी कि जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है शुकेत में, ऑप्शन बी है नग्गर में, ऑप्शन सी है शिमला में, ऑप्शन डी है सिरमौर में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सिरमौर में। सिरमौर में शुकेती फॉसिल पार्क जो है वो स्थित है। यहाँ पर जो जीवाश्म जिस प्रकार से मिले थे उसी अवस्था में इस पार्क में रखे हुए हैं और इसे जो है शुकेती फॉसिल पार्क जो है वो कहा जाता है। प्रश्न देखते हैं अगला। अगले प्रश्न में पूछा गया कि लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है। ऑप्शन है गेफांगला, दूसरी है मुरांगला, तीसरी है लियोपारिजल और चौथी है गंधमादन। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गेफांगला। गेफांगला जो है वो लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी जो पर्वत चोटी है जो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न पर्वत जैसी दिखती है। तो गेफांग चोटी जो है, गेफांगला चोटी जो है वो लाहौल स्पीति में, वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न पर्वत जैसी दिखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है वो कौन सा है। क्या ये प्रागपुर है, लोसर है, मलाना है या फिर कहलूर है। तो इसका सही जवाब है मलाना। मलाना जो अपने आप में एक काफ़ी फेमस गांव है। अभी हाल ही में एक बुक भी लॉन्च हुई है मलाना क्रीम करके, जो कि नशे के ऊपर लिखी गई है। तो मलाना के ऊपर वो काफ़ी फेमस बुक है। अभी हाल ही में वो रिलीज़ हुई है। तो उसका नाम जो है, इस गांव का नाम जो है वो सिकंदर महान के नाम से जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राग का अर्थ क्या है। क्या ये इंद्र की स्तुति में शास्त्रीय राग है, या फिर सूर्य की स्तुति में एक मंत्र है, या फिर 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध है, या फिर पृथ्वी माता की स्तुति में 10 पंक्तियों का एक मंत्र है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 10 आर्य राजाओं में जो भीषण युद्ध हुआ था उसको कहा जाता है 10 राग। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। ये प्रश्न जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, वहाँ से हमने ये लिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, इस वीडियो को ध्यान से सुनें। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस धर्म ग्रंथ के अनुसार जो है कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां जो थी हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो यहाँ पर नहीं दिए हैं, और तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार जो है वो कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां थी वो हिमाचल प्रदेश में आर्यों से पहले बसी हुई थी, ये कहा गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था। ऑप्शन ए है महाकाली, ऑप्शन बी है चामुंडा, ऑप्शन सी है ब्रजेश्वरी,
ऑप्शन डी है ज्वालामुखी। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी ब्रजेश्वरी। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को मोहम्मद गजनवी की सेना ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न है कि 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के नगरकोट किले पर कब्जा किया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तगलक, ऑप्शन बी है तैमूर लंग, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस शासक ने जो था वो कांगड़ा के नगरकोट किले पर कब्जा किया था 1337 ईस्वी में। तो ये प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न है कि राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांवों को महाराजा रणजीत सिंह को क्यों सौंप दिया था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश से रक्षा की प्रत्याभूति के बदले में, ऑप्शन बी है गोरखों को हराने में समय पर मदद करने के बदले में, या फिर ऑप्शन सी है राजा के रूप में राज्यभिषेक पर उपहार के तौर पे, या फिर हिमाचल प्रदेश में गुरुद्वारा के भवन के चंदे के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तो राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला जो थे और 66 गांव जो महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे, वो दिए थे उन्होंने गोरखों को हराने में मदद करने पर दिए थे। तो ये मदद करने के उपहार के बदले में उन्होंने ये महाराजा रणजीत सिंह को दे दिए थे संसार चंद ने। अगला प्रश्न है कि पोंटा साहिब के समीप बंगाणी साहिब की लड़ाई गुरु गोबिंद सिंह और किसके बीच में हुई थी? किस राजा के बीच में हुई थी? ऑप्शन ए है रामपुर बिशोहर, दूसरा ऑप्शन है मंडी, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर और चौथा ऑप्शन है सिरमौर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बिलासपुर। बिलासपुर के राजा के बीच में हुई थी और गुरु गोबिंद सिंह के बीच में हुई थी। बंगाणी एक जगह है, वहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पोंटा साहिब में। पोंटा साहिब में बंगाणी एक जगह है, वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह और बिलासपुर के राजा के बीच में ये लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की एक बहुत ही रोचक बात है, ये लड़ाई क्यों हुई थी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी को था एक हाथी मिला था, सफ़ेद हाथी था। सफ़ेद हाथी उपहार में मिला था और जो बिलासपुर का राजा था वो बोल रहा था कि ये हाथी मुझे दो। गुरु गोविंद सिंह ने ये मना कर दिया कि नहीं, मैं क्यों दूं, मुझे ये उपहार में मिला है। तो फिर क्या था, बिलासपुर के राजा ने कर दिया आक्रमण गुरु गोविंद सिंह पर बंगाणी के पास में, परंतु उसे हार की खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी और बिलासपुर का राजा जो था वो हार गया था बंगाणी की लड़ाई में। तो ये थी इस लड़ाई की कुछ बातें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया कि सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है महल मौरिया, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी है लुधियानी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी महल मौरिया की जो लड़ाई हुई थी। महल मौरिया एक स्थान था, महल, इसको महल मौरिया की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, जो 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में लड़ाई हुई थी। उसको महल मौरिया की लड़ाई के नाम से भी ही जाना जाता है। तो उसमें जो था वो संसार चंद की हार हुई थी, अमर सिंह थापा ने संसार चंद को जो था वो हरा दिया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा है कि जैतक किला किस जिले में है? ऑप्शन ए है शिमला में, सोलन में, सिरमौर में या फिर हमीरपुर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सिरमौर में। सिरमौर में जो है वो जैतक किला है। अगला प्रश्न है शिमला में निवास करने वाले यानी कि आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड एम हर्स्ट, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड एम हर्स्ट। लॉर्ड एम हर्स्ट जो थे वो शिमला में निवास करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आप अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा था? ऑप्शन ए है भागमल सोठा, ऑप्शन बी है सैमुअल इवान स्टोक, ऑप्शन सी है डॉक्टर वाई एस परमार, ऑप्शन डी है भूलाभाई देसाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सत्यानंद स्टोक्स। सत्यानंद स्टोक्स यानी कि सैमुअल इवांस स्टोक्स, उन्होंने जो था वो शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध जो था वो आंदोलन छेड़ा था। अगला प्रश्न है कि शिमला के रिज पर निम्न में से किसकी मूर्ति स्थापित नहीं है? चार ऑप्शन है इंदिरा गांधी की, वाई एस परमार की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की। तो शिमला में रिज मैदान पर जो है वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति नहीं है। अभी हाल ही में शिमला के रिज मैदान में जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है वो लगाई गई है,
सुभाष चंद्र की मूर्ति अभी भी यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए थे और ये कहाँ पर ठहरे थे। ऑप्शन ए है शांति कुटीर, ऑप्शन बी है रोथनी कैसल, ऑप्शन सी है ईदगाह, ऑप्शन डी है पीटर हॉप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो शांति कुटीर में महात्मा गांधी जब शिमला पहली बार आए थे 1921 में, तो शांति कुटीर में ये रुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि जोगिंदर नगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि यहाँ पर राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है, यहाँ पर राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ये रेल यातायात से ये जुड़ा हुआ है। हाँ, तो रेल यातायात से भी जुड़ा हुआ है। जो पठानकोट से रेल चलती है तो वो जोगिंदरनगर तक ही जाती है। जोगिंदरनगर उसका लास्ट स्टेशन है, पठानकोट टू जोगिंदरनगर। तो ये रेल यातायात से ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी है कि जिला मंडी में स्थित है, तो हाँ, ये जिला मंडी में स्थित है। तो ऑप्शन डी है कि यहाँ पर हवाई अड्डा है, तो यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वो विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हवाई अड्डा जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सन 1526 ईस्वी में अजवर सेन द्वारा स्थापित शहर निम्न में से कौन सा है? क्या यह मनाली है, चंबा है, मंडी है या फिर कुल्लू है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मंडी। तो 1526 ईस्वी में अजवर सेन ने जो था वो तो मंडी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्वंड किससे संबंधित है? कुल्लू जिले का एक स्थान है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वशिष्ठ से संबंधित है, विश्वामित्र से संबंधित है, जमदग्नि ऋषि से संबंधित है या फिर परशुराम से संबंधित है। तो निर्वंड जो जिला कुल्लू में एक स्थान है वो संबंधित है परशुराम से। ऑप्शन डी सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अंगूरों की भूमि रिब्बा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? रिब्बा को जो है वो अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए है कुल्लू, ऑप्शन बी है सोलन, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। तो ये कहाँ पर है? तो ये है किन्नौर में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है रमणीय गांव मलाना, जिसका अभी हमने पिछले प्रश्न में थोड़े प्रश्नों में डिस्कस किया। तो रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? ऑप्शन ए है जमलू, ऑप्शन बी है परशुराम, ऑप्शन सी है रुद्र, ऑप्शन डी है इंद्र। तो मलाना गांव का जो सर्वमान्य शासक है वो है वहां का जमलू देवता या फिर जमालू देवता। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि चकली जो थी किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? ऑप्शन ए है चंबा, ऑप्शन बी है कांगड़ा, ऑप्शन सी सिरमौर, ऑप्शन डी कुल्लू। तो सही जवाब है चकली जो थी वो चंबा रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था। अगले प्रश्न में पूछा गया है अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा था? ऑप्शन ए है साहिल बर्मन, मेरू बर्मन, आदित्य बर्मन या फिर वाला बर्मन। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, साहिल बर्मन। साहिल बर्मन ने जो चंपावती के नाम पर था चंबा शहर का नाम रखा था। और साहिल बर्मन ने ही जो राजधानी थी ब्रह्मपुत्र से इन्होंने चंबा स्थानांतरित की थी। चंबा शहर इन्होंने बसाया था, उसके बाद इन्होंने जो राजधानी थी वो ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है महाभारत के पात्र भीम के पुत्र जो थे यानी कि घटोत्कच, उनका जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए है कुल्लू, ऑप्शन बी है मंडी, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी किन्नौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुल्लू। तो कुल्लू में जो था वो घटोत्कच का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष शिमला को ब्रिटिश राज की ग्रीष्म राजधानी बनाया गया था? ये लॉर्ड लॉरेंस के प्रयासों द्वारा ये बनाया गया था। किस वर्ष इसको बनाया गया था? तो 1864 में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है एक सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में शिमला की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है मेजर कैनेडी, ऑप्शन सी राजा संसार चंद, ऑप्शन डी यशवंत सिंह परमार ने। तो इसका सही जवाब है मेजर कैनेडी ने जो था वो शिमला की खोज सबसे पहले की थी एक सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का
प्रथम अध्यक्ष कौन था? टीवीआर टाटाचारी, दिग्विजय चंद्र या फिर लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच या फिर वी.सी. पांडे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच जो थे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है कि मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो थे वो प्रथम क्या थे? कांगड़ा के आयुक्त थे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, राज्यपाल थे या फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो थे उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है कि यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए है सिरमौर, बी है धामी, ऑप्शन सी है नूरपुर, ऑप्शन डी है मंडी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिरमौर। तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश के राज्य में सिरमौर राज्य में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुकेत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है पंडित पद्मदेव, राजा बजरंग बहादुर, राजा जगसिंह या फिर राजा केहरी सिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव ने सुकेत सत्याग्रह आरंभ किया था। सुकेत सत्याग्रह के जो नेता थे पंडित पद्मदेव जी थे। अगला प्रश्न है कि रावी नदी के उद्गम का स्थान क्या है, यानी कि रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी जो निकलती है बड़ा बंगाल से निकलती है। बड़ा बंगाल कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। कांगड़ा में कौन सी कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है? तो ये बैजनाथ में पड़ता है। तो बैजनाथ से रावी नदी का जो है उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न जो है कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है बनेर, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुर, ऑप्शन सी है धमेरी, ऑप्शन डी है हिमले? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए बनेर। सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम था वो था बनेर। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है कि प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था? क्या ये नगरकोट के नाम से जाना जाता था, किलार के नाम से, जालंधर के नाम से या फिर कौरवपुर के नाम से? तो प्राचीन काल में कांगड़ा को जो था त्रिगर्त के नाम से भी जाना जाता था और नगरकोट के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब है नगरकोट। नगरकोट के नाम से कांगड़ा जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो ऑप्शन ए है 3 सीटें, ऑप्शन बी है 4 सीटें, ऑप्शन सी है 5 सीटें, ऑप्शन डी है 6 सीटें? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो है 3। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 4 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। कुल 7 सीटें यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा वीर था जिसे भारत का पहला परमवीर चक्र जो कि मरणोपरांत दिया गया था, कौन था? तो ऑप्शन ए है मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी है के.एम. करियप्पा, ऑप्शन सी है बी.एन. शर्मा या फिर सुमन प्रसाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे उनको भारत का पहला परमवीर चक्र जो था वो मरणोपरांत प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता कौन है? ऑप्शन ए है गंगवीर, ऑप्शन बी है ओम प्रकाश राठौर, ऑप्शन सी है ए.के. पुरी, ऑप्शन डी है एस.आर. चौधरी? तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि गंगवीर जो थे वो राष्ट्रपति पुलिस पदक के विजेता थे हिमाचल प्रदेश के पहले। तो दोस्तों ये थे हिमाचल प्रदेश से जीके से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अगर और भी वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इस तरह की आपके लिए और भी वीडियोस लेकर ज़रूर आएंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।